नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। नव हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूं कहें एक तरह से उल्टी गिनती चुनाव को लेकर शुरू हो गई है और उत्तराखंड में जो तमाम जो नगर निकाय हैं वहां पर चाहे सभासद हों चाहे अध्यक्ष हों, तमाम जो प्रत्याशी हैं वो दावेदारी करने लग गए हैं। औपचारिकता केवल इस बात की है कि कब अधिसूचना जारी हो और इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो। रुद्रप्रयाग नगर पालिका की हम बात कर रहे हैं और एक अभियान नगर पालिका में हम चला रहे हैं कि किस तरह प्रत्याशियों के दावे रहे हैं और क्या वो आगे उनकी प्लानिंग है। मैं भी हूं दावेदार, एक टाइटल हमने दिया है कि मैं भी हूं दावेदार नगर पालिका चुनाव के लिए। तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आज अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में हमारे साथ लक्ष्मण कपरवाण जी हैं। आप निवर्तमान सभासद हैं, तमाम सामाजिक कार्यों में आप अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो आज मेहमान के रूप में पहले शुरुआत कार्यक्रम की उन्हीं से करेंगे। स्वागत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। हाँ, निकाय चुनाव 2018 में मैं पुनार क्षेत्र से सभासद चुन के आया था। पुनार की जनता के द्वारा आशीर्वाद मुझे दिया गया था और मैं पुनार का प्रतिनिधित्व नगर पालिका में अपने पुनार की जो समस्याएं थी उसके साथ साथ थोड़ा एक अनुभव के साथ साथ आगे बढ़े, समय गुजरता गया और पूरे रुद्रप्रयाग सोचा कि पूरे रुद्रप्रयाग के लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे और जहां भी कुछ कमियां लगती थी, जो भी रुद्रप्रयाग के हित के लिए, रुद्रप्रयाग नगर के हित के लिए, रुद्रप्रयाग की जनता के लिए हित के लिए हमें लगा, हम वहां पे आगे भूमिका में रहे, उनके जन सरोकारों के लिए आगे खड़े रहे। और 2018-2023 में हमारा कार्यकाल 1 दिसंबर को समाप्त हो गया था और 1 साल से अधिक की समयावधि बीच की हो चुकी है। निकाय चुनाव में सरकार द्वारा विलंब जरूर किया गया है। हम भी तरस गए हैं कि भाई कभी चुनाव होंगे। जो हमारी तैयारियां हैं, होता है कि हम भी बच्चे हैं, एक अभियान है, ये भी बच्चे हैं। तो एक बच्चा साल भर 5 साल हमने पढ़ाई की है, जो सीखा है, उसके लिए हमें अपनी जो तैयारियां थी, जो हमने कार्य किए हैं, उसकी भी हमें एक परीक्षा होनी थी। हम भी सोचे कि भाई सभासद अध्यक्ष आगे बढ़ने का सबकी इच्छाएं होती हैं। हमने भी सोचा कि अध्यक्ष की तैयारियां की जाए। हम भी उसमें एक लाइन में खड़े थे, मैं भी दावेदार के रूप में खड़ा था। तो एक साल का मतलब इंतजार बहुत ज्यादा होता है। 5 साल तो हम तैयारियां कर रहे थे कि भाई रीति है कि भाई 5 साल का एक कार्यकाल का होता है, उसके बाद ही चुनाव होने होते हैं। लेकिन ये 1 साल का जो समयावधि है बहुत लंबी लगी और पद मुक्त होने के बाद भी लगता है कार्य कि भाई हम जनता को हमसे भरोसा होता है कि भाई हमारे कार्य होने हैं, लेकिन हमें उनके क्रियान्वयन के लिए कोई स्थितियां ऐसी थी नहीं। बशर्ते जिला प्रशासन द्वारा, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी द्वारा हमारा सहयोग किया गया। हमने क्षेत्र में थोड़ा बहुत जो समस्याएं थी वो भले जिला प्रशासन द्वारा हमारी पूरी की है, लेकिन कुछ समस्याएं होती हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और हमारे पालिका में भी कर्मचारियों का कुछ अभाव रहता है, उस कारण ये सारी चीजें हुई हैं। कपरवाण जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि आप निवर्तमान सभासद रहे, अपने सभासद कार्यकाल में आप अपने कार्यों से संतुष्ट हैं या फिर आपको लगता है कि कुछ कमियां रह गई थी, मुझे वो पूरा करना है? देखिए, सोचा बहुत कुछ था, बहुत कुछ सोच के चुनाव लड़ा था। चुनाव में एकदम नया था, ना पारिवारिक कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि पारिवारिक थी। पिताजी एक सिंचाई विभाग में सेवारत थे, माताजी गृहिणी है घर की, मैं एक छोटा सा व्यवसायी था। बहुत कुछ सोच के आया था कि भाई हमारे रुद्रप्रयाग के लिए कुछ सोच के आए थे। जब 2018 में हमारा एक बोर्ड तैयार हुआ, 7 सभासद हम थे और एक अध्यक्ष थे, तो बहुत उत्साहित था क्योंकि सब हम लोग वहां पे युवा थे। तो एक युवा सोच होती है, वही सोच के हम आगे बढ़े। कुछ समय तक हमने सबका सहयोग भी किया कि भाई कुछ चीज अपने लिए, अपने हित को छोड़कर रुद्रप्रयाग के हित के लिए चाहिए, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सियां राजनीति में होती हो, आप भी जानते ही हैं। और बात करें काम की, हाँ जरूर, मैं अपने काम के आधार पर ही आगे सोच के चुनाव लड़ा हूँ। मैंने आज तक जो भी एक 2018 में चुनाव लड़ा था, ये चुनाव का जो घोषणा पत्र है, जो भी मैंने इसमें जनता के सामने अपनी शर्तें रखी थी, मैंने 16 बिंदुओं पे कार्य किया। बशर्ते इसमें 2 बिंदु हैं जो जिन पे मैं कार्य नहीं कर पाया। और उसके साथ भाई मैं उसमें नया, मैंने पहले ही बोला, मैं नया था, ना कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। परिवार तो हमेशा ही साथ नहीं देने की मूड में था कि भाई राजनीति में नहीं जाना है। भाई नेताओं के लिए एक टैग लाइन लगी हुई है, सब बोलते हैं, नेताओं को भ्रष्ट बोलते हैं, चोर बोलते हैं, लेकिन हमने उसको पीछे छोड़ के 5 साल के कार्यकाल में मैंने नगर पालिका में तमाम बोर्ड बैठे गए। उसके मुझे एक मैंने अपने आप को सेटअप तैयार रखा। इस जो परिवार ने बोला कि नेता चोर होता है, उसको पीछे छोड़ा। मैंने नगर पालिका में 5 साल की बोर्ड बैठकों में बैठा, जो भी बैठा। मैं एक चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन पानी की बोतल में स्वयं ले गया था। मैंने 1 रुपए का भी वहां पे जलपान तक नहीं किया। ये सोच के मैं जब आज मेरी आत्मसंतुष्टि नहीं खुद की होगी, मेरा परिवार जब मेरे साथ नहीं होगा, तो जनता कैसे साथ होगी। तो
राजनीति में सबसे पहले स्वयं की, भाई स्वयं को भी तो अनुभव होना चाहिए, मैं सही हूं कि नहीं हूं, उसके साथ परिवार होना चाहिए, क्योंकि स्वयं से ज्यादा कोई दूसरा व्यक्ति खुद के बारे में नहीं जान सकता है। तभी समाज हमारा साथ देगा जब हम स्वयं सही होंगे। तो मैंने इसको पूरे 5 साल, आप नगर पालिका के किसी भी कर्मचारी से पूछ सकते हैं, किसी का भी 1 रुपया, चाहे वो ठेकेदार से लेना हो, चाहे वो नगर पालिका की 1 रुपये की वहां पे जलपान की व्यवस्था होती है बोर्ड बैठकों में, मैंने आज तक वहां पे एक जल तक भी उनका ग्रहण नहीं किया, यही सोच के। और जहां तक कार्यों की बात की जाए, सभी कार्य लगभग लगभग जनता की सम्मुख में, जो जिनके पास भी होता है कि भाई जो प्रतिनिधि होते हैं या जो भी होते हैं, मैंने अपने कार्यों को किया है। 2 कार्य मैं मुख्य रूप से कहूंगा जो मुझसे नहीं हो पाए, कि मैंने एक वादा किया है, मैं वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, लेकिन शायद मैंने थोड़ा जल्दी सोच लिया। इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से इसमें होने, अध्यक्ष चाहे तो ये चीजें हो सकती थी, एक योजनाबद्ध तरीके से भाई हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरे तो लगाएंगे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर वगैरह होती है उसके लिए एक मॉनिटरिंग रूम होता है, वो सारी चीजें होनी होती है। शायद मैंने जल्दी सोच लिया, इसलिए कार्य मैं नहीं कर पाया। दूसरा था मेरा जो मैं नहीं कर पाया, आंगनबाड़ी केंद्रों का मॉडलीकरण करना। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे हैं वो किराए पे कमरों में चल रहे हैं, कहीं पे भी मतलब ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो हमारे उनके आंगनबाड़ी केंद्रों के स्वयं के भवन हो। तो एक प्रयास जरूर किया, तब तक कोविड भी आ गई, कुछ स्थितियां ऐसी हो गई कि मैं नहीं कर पाया। मैं सामान लाया था बच्चों को खेलने के लिए, लेकिन कोविड के कारण कुछ स्थितियां ऐसी बनी, उसे वहां दे नहीं पाया। फिर कुछ गांव में भी कुछ अपने परिवार के सभी लोग थे, कुछ ऐसी अनहोनी आ गई, उस तरह ध्यान भी नहीं किया। और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक मयूर दीक्षित जी हमारे जो जिलाधिकारी थे, तो हमारे कुंडेश्वर महादेव मंदिर के बगल में एक पुराना डीपीआरओ का कार्यालय होता था, जो आज जर्जर स्थिति में है। उन्होंने साथ दिया कि हाँ इसमें हम, उन्होंने वहां पे एक टीम भेजी, उसका जो नाप तोल होता वो सारा किया। उसके बाद वो चले गए, हमारे गहरवार साहब है, उनसे भी मैंने वो रखी, लेकिन वो वहां पे इसलिए उन्होंने सीधा मना कर दिया कि भौगोलिक सर्वेक्षण में ये नहीं पास हो पाएगा, क्योंकि उसके जो डाट पुल है उसके नीचे उसका हिस्सा जो धस रहा है। अगर उसके ऊपर हम वो, एक तो पुरानी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर मजबूत होगा, हैवी होगा, तो धसने के उसके चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए जिलाधिकारी महोदय ने मना किया कि भाई हम इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो 2 कार्य जो मुझसे नहीं हो पाए हैं। बाकी जनता ने जो हमारे समक्ष कुछ कार्य रखे, हम उन्हें भी कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, होता है भाई, क्योंकि सभासद की स्थिति वित्तीय स्थिति नहीं होती है। वो केवल बोर्ड में बैठ सकता है, अपनी हकों के लिए लड़ सकता है। अगर लड़ाई में सफल हुए तो काम होते हैं, नहीं हुए तो काम धरातल पे छूट जाते हैं। कप्तान साहब, आप सभासद रहे, अब आप दावेदारी अध्यक्ष की कर रहे हैं, क्या सोचकर आप अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं? क्या प्लान आपके पास शहर के डेवलपमेंट का है? देखिए, 5 साल जो सीखा है, जो अनुभव किया है कि हाँ अध्यक्ष की पावर क्या होती है, अध्यक्ष क्या होता है। तो एक अध्यक्ष नगर पालिका की जनता द्वारा चुना जाता है, वो आता है जनता के हर सुख दुख में, उसका सबसे पहले तो मैं वही कहूंगा, कार्य जितने भी हो पाए हम अपनी जनता के लिए उसके सुख दुख में शामिल जरूर हुए। और जहां तक मैं सोचता हूं कि भाई हमारे रुद्रप्रयाग है, एक पहाड़ी परिवेश है, पहाड़ी जनपद है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं। यह प्रदेश, उत्तर प्रदेश हम अलग हुए 25 साल लगभग हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा जो उत्तराखंड का जो नगर पालिका अधिनियम है वो आज भी 1906 उत्तर प्रदेश अधिनियम आज भी है। भाई उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र तो शहरी क्षेत्र है, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां और हमारी भौगोलिक परिस्थितियां, हमारे उत्तराखंड में भी कुछ शहरी जिले हैं, कुछ पर्वतीय जिले हैं। तो सबसे पहले काम करने की जो स्थिति खराब होती है वो यही है, सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है। हमारे पास कुछ मीटिंग ऐसी भी, हमने वहां भी चीजों को रखा, भाई हमारे जनपदीय जो पर्वतीय जिले हैं इसकी भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न है शहरी क्षेत्रों से। हम शहर में बैठ के, देहरादून में बैठ के योजना बनाते हैं शहर के अकॉर्डिंग, लेकिन भाई क्रियान्वयन तो हमारे पहाड़ी जिलों में होना है। उत्तराखंड बना क्यों था? पहाड़ी के परिवेश के हिसाब से बना था, लेकिन आज भी योजनाएं क्या है, शहर के हिसाब से बनती है। सबसे पहले स्थिति तो यही होगी, भाई हमारा जो अपना मॉडल हो उत्तराखंड का मॉडल हो। हम क्यों उत्तर प्रदेश के पीछे चल रहे हैं आज भी, जब प्रदेश अलग हो चुका है, जिले हमारे अलग अलग हैं, शहरी जिले हैं, पर्वतीय जिले हैं, तो पर्वतीय जिलों को भी अलग मानक रखे जाए, शहरी जिलों के लिए अलग मानक रखे जाए। अब बात करूं मैं शहर में, तमाम समस्याएं सबको यही रहती है, नाली है, पथ प्रकाश व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, जल आपूर्ति की व्यवस्था है। लेकिन अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि भाई शहर बड़ा हो रहा है, शहर में जनसंख्या बढ़ रही है, भाई मॉडिफिकेशन सब चीजों का हो रहा है। तो क्यों ना हम भी आज भी हम उसी पुराने जब 2000 के दशक के हम देखते हैं, जब 2006 में, 6 से पहले पंचायत थी, 6 से ही पालिका भी है। आज भी हम उसी स्थिति में, हम सोच नहीं पा रहे कि कुछ नया करने की सोचें। आज भी हमारा ध्यान, हम जनता हमें अपना प्रतिनिधि के रूप में पालिका में भेज रही है, हम वही सोचते हैं भाई नाली बनानी, लाइट करनी, बस इसी तक हम सीमित रह पा रहे हैं। क्यों ना हम, अब देखो बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ रही है,
हम केवल एक ही है, हमारी रुद्रप्रयाग की जनता भी, लड़के हमारे युवा साथी हैं, बेरोजगार हैं, बस एक ही चीज तक हम सीमित रह रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा खुलेगी, मई जून हम यात्रा में जाएंगे, फिर बरसात में घर आएंगे, फिर 2 महीने कार्य करेंगे, तो 4 महीने मुश्किल से उस यात्रा में हम कार्य कर पाते हैं। हम किराए की दुकानें लेते हैं या टेंट वहां पे कर रहे हैं, कितना हम कर पाएंगे उसमें। तो मेरी सबसे प्राथमिक जो भूमिका रहेगी वो रोजगार सृजन की रहेगी। तीर्थाटन तो ठीक है, तीर्थ हमारे हैं, लोग आएंगे, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देना है। भाई हमारे यहाँ पे पहाड़ हैं, हम पहाड़ों को बढ़ावा देंगे ना भाई, रॉक क्लाइंबिंग करवाएंगे। नदी हमारे यहाँ जा रही है ऋषिकेश में, तमाम पर्यटन जो है ऋषिकेश में चल रहा है राफ्टिंग, क्या हम यहाँ पे राफ्टिंग शुरू नहीं कर सकते हैं? लेकिन हमारी सोच वहां तक पहुंचे तब ना। हमारे यहाँ पे हरियाली देवी मंदिर है भाई, उसकी एक अनोखी यात्रा होती है, लेकिन केवल साल में 2 बार रक्षाबंधन और दिवाली पे हम लोग करते हैं। हम वहां के लोकल लोगों को साथ लेके, पूरी धनपुर पट्टी उसमें साथ है, रानीगढ़ पट्टी उसकी समक्ष है, क्या हम उसको ट्रैकिंग के रूप नहीं बना सकते हैं भाई? एक अनोखी यात्रा वो है कि वहां पे महिलाओं का जाना वर्जित है भाई। जो हमारे सैलानी लोग आएंगे वो भी तो देखेंगे भाई यहाँ पे आखिर ऐसा क्या है कि हम यहाँ पे महिलाओं को जाना वर्जित है। तो इस तरह से हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे। तीर्थाटन तो यहाँ पे है ही, बद्री केदार हम जान रहे हैं कितने महीने आता है। हमारे यहाँ पे रेस्ट टाइमिंग में अपना चोपता है, लेकिन चोपता केवल भरत तक ही हम सीमित रह गए हैं भाई। क्यों ना हम उसको कुछ वहां पे एडवेंचर एक्टिविटीज करें। लोग यहाँ पे धनौल्टी जाओ, आप टिहरी में जाओ, आप तमाम चीजें वहां पे तो कोई मंदिर नहीं है, लेकिन वहां पे पर्यटन 12 महीने आ रहा है। और हम इस 4 महीने की भी बेइज्जती सहते हैं कि हमारे यहाँ पे जब लोग आते हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं, लूट रहे हो तुम लोग। मैंने भी 2022 में व्यवसाय किया सीतापुर में, मैं भी एक व्यवसायी व्यक्ति हूँ, मैंने भी एक होटल किया, लेकिन जब मैंने वहां पे स्थितियां देखी लोगों, भाई हमने बहुत अच्छे व्यवहार रखा। मैं तो रुद्रप्रयाग में छोटा सा व्यापारी हूँ, लेकिन सभी लोग जानते हैं कैसा हमारा व्यवहार है, किस तरीके का व्यवहार है। तो लेकिन वहां पे लोग आते थे तो कोविड 20 और 21 में कोविड से यात्रा नहीं चली, 22 में लोगों ने, मतलब वहां पे स्थितियां ऐसी हो गई थी कि शब्द का एक ही डायलॉग है, तुम लूट रहे हो 2 साल से। तो हम इस अवधारणा अपने उत्तराखंड के बारे में, हमारे बारे में लोग गलत ना बोलें, गलत ना सोचें, उस अवधारणा को हमें बदलना है। मैं तो यही कहूंगा भाई कि ठीक, जितने भी आपके दर्शकों के माध्यम से मेरी बातें पहुंच रही है कि हम जिस भी क्षेत्र में, जिस भी जगह पे हैं, अपने उत्तराखंड को, नाम को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्य करें। केवल हम गाली खाने के लिए नहीं है कि बद्री केदार, हम केवल बद्री केदार तक ही सीमित रह पा रहे हैं। तो सबसे पहले ये रहेगा। दूसरा कार्य रहेगा महिलाएं, हमारी महिलाएं। ठीक है, पहले हम घर गृहस्थी लोग थे, हम गाय भैंस पाल रहे थे, आज लोग सोचते हैं छोड़ो, 2 कमरे के किराए में आ रहे हैं, लेकिन वो उनके भी कुछ ना कुछ, नीचे शहरों में जाओ तो कुछ ना कुछ उनका रोजगार करने के लिए होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम लघु उद्योग यहाँ पे लगाएंगे। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो कि छोटे छोटे पैमाने पे लग सकते हैं, और हमारे पास जगह उपलब्ध है। हम प्रशासन को साथ में लेके नगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी जमीनें होती है नगर पालिका के ट्रांसफर करवाएंगे। सबसे पहले ये आज तक कभी नहीं हुआ है, हमने जो सीखा है उसके आकलन के तहत मैं कह रहा हूं कि हम जिला प्रशासन से सहयोग लेके जितनी भी हमारी राजस्व वाली जमीन होती है वो नगर पालिका को ट्रांसफर करवाएंगे। ठीक है, क्या लीज बने, चाहे वो लैंड यूज ट्रांसफर हो, उसके लिए जो भी फीस होती है हम उसको देंगे, हमें जमीन मिल जाएगी। हमें जमीन मिल जाएगी तो उसमें कोई भी क्या हो जाए, विवादास्पद स्थिति नहीं रहेगी, तो हम कुछ भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो लघु उद्योगों को लगाना, उसमें हमारी महिलाएं, हमारे बेरोजगार युवा, कोई मार्केटिंग करेगा, कोई वहां पे प्रोडक्शन करेगा, कोई इसको कच्चा मेटेरियल लाना होगा, कोई जंगल से भी हमारे पास इतनी सारी कच्चे मेटेरियल है, हम उसको तैयार कर सकते हैं। हमारे पास मालू के पत्ते, उसके पत्ते बहुत देख रहे हैं, मार्केट उसकी है। हम हवन के लिए नविद्या समिधा लाते हैं, आजकल आप मार्केट में पैकिंग नीचे सारी, हमारे पास इतनी सारी लकड़ी है, हम उसको काट के पैकिंग नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते उसको मार्केट में। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। हमारे पास डिस्पोजल हम यहाँ पे बना सकते हैं, चाहे वो पेपर डिस्पोजल हो, चाहे वो मालू के पत्ते का हो। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं, हम यहाँ पे उनको तैयार कर सकते हैं। हमारी महिलाएं घर में बहुत अच्छे नमक, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वो नमक वाली दीदी करोड़पति बन चुकी है, क्या हम लोग नमक नहीं बना सकते? हम इन चीजों से ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे मोटा अनाज तमाम प्रकार से होता है, हम छोटी छोटी चक्कियां लगा के झंगोरे को कूट के दे सकते हैं, कोदे के आटे को पीस सकते हैं, चौलाई होता है उसके लड्डू बना के दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे यात्रा आती है, यात्रा में टेंडर बाहर का आदमी ले आ रहा है और चौलाई के लड्डू हम बना के बेच रहे हैं। लेकिन सवाल यह था कप्तान साहब कि जो ये आप उसकी बातें कह रहे हैं, रोजगार जरूर है, लेकिन जो नगर पालिका क्षेत्र, निकाय जो क्षेत्र होते हैं, वहां लोगों की सोच ये है कि हमारा रास्ता नहीं बना, हमारी छोटी छोटी जो वो होती है, उसको लेकर क्या इस तरह के कामों से ही क्या विकास की अवधारणा पूरी हो जाएगी? देखिए, हमें सोच बदलनी होगी। हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम लाखों रुपए का मकान बना दे रहे हैं। ठीक है, रास्ता सार्वजनिक बनता है, सबके लिए बनेगा, लेकिन जनता की सोच कहती है मेरा 20 मीटर जो उसका पर्सनल रास्ता जा रहा है, उसकी धारणा वो रहती है कि मेरा जनप्रतिनिधि बनाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज होगी, बनेंगे ना नहीं है, लेकिन हमें उस सोच को बदलना है। हमें, अगर आपका कोई प्रतिनिधि ऐसा है कि कुछ व्यवस्थाओं को बदलने के लिए अगर आ रहा है, और तो उसको आपको सहयोग करना चाहिए। केवल आप अपने नाली, अपने रास्ते तक ही सीमित रहेंगे तो शहर कभी विकास नहीं हो सकता है। जब आप लाखों रुपए का मकान बना सकते हैं तो 1-2 लाख अगर आपके उसमें लग रहे हैं, तो आपको, अगर शहर का विकास अगर आपका हो रहा है, तो 1-2 लाख रुपए की आपको थोड़ा वहां पे सोचना पड़ेगा कि हाँ यार, मैं भी इसके समर्पित हो सकता हूँ। मतदाता लगातार बढ़ रहे हैं, आबादी
हमारी बढ़ी है, लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो 2011 का भी वही चल रहा है। तो उस तो हिसाब से मतदाता हमारे बढ़े हैं, और जो क्षेत्रफल है, जो आबादी है, आबादी बढ़ रही है लगातार। तो आबादी के हिसाब से क्या डेवलपमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से हो नहीं पा रहा है। आपका सवाल सही है, जिस तरह से होना चाहिए था हो नहीं पा रहा है, लेकिन ठीक है, सोच बदलेंगी, प्रतिनिधि बदलेंगे तो जरूर होगा। आने वाले समय में, समय पे भरोसा रखिए, सब होगा। आपका जो आपने अभी रोजगार की बात की, लेकिन अगर हम और तरह से जो पालिकाओं की जो आय बढ़ाने की बात होती है, या फिर जिससे आम जनता का सरोकार रहता है, उन क्षेत्रों में काम करने के लिए आपकी प्लानिंग रहेगी कि हम उस क्षेत्र में भी जो है नगर पालिका की आय बढ़ाएं और तमाम सारे कार्य करें? देखिए, उद्योग लगेंगे तो आय तो बढ़नी है भाई। उद्योग, मैंने वही बात की, स्वरोजगार देंगे तो भाई रेवेन्यू नगर पालिका को भी जाएगा, नगर पालिका को किराया जाएगा, नगर पालिका को कुछ टैक्सेस जाएंगे, रेवेन्यू उसी से बढ़ना है। जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ बनी है, कुछ सरकारी भवन हमारे नगर पालिका का रेवेन्यू ठीक है, लेकिन हम उसकी रखरखाव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉपर्टियां बनी हुई हैं, जो भी आज तक प्रतिनिधि रहे नगर पालिका में, उन लोगों ने किया है काम। मैं नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं किया, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि उन लोगों ने काम नहीं किया है, लेकिन ठीक है, हमें थोड़ा, जिस हिसाब से समाज बदल रहा है, हमें भी बदलने की जरूरत है। हम केवल नाली तक ही सीमित न रहे, मेरा यही वो है। काम होंगे, काम जो जरूरी है वो होने हैं, लेकिन हमें एक वो भी तो सोचना है कि हम कहाँ से, नाली सभासद आएंगे, सभासद मैं भी रहा हूँ, ठीक है, वो क्षेत्र की समस्याओं को, छोटी मोटी समस्याओं को लेकर आए। मैंने कहा कि मैं अध्यक्ष का दावेदार हूँ, तो मैं एक अध्यक्ष की भूमिका में मैं सोचूंगा ना, ठीक है, वो सभासद आएगा, वो हमारे पास जो भी, अगर हम निर्वाचित होकर आते हैं तो उसको समस्याएं लेगा, वो भी होंगे, लेकिन हमारा विजन अध्यक्ष का, तो हम अध्यक्ष के विजन को बताएंगे ना कि वह अध्यक्ष का विजन क्या होना चाहिए। मुख्य रूप से वही है। कपाल साहब, शहर में आप देख रहे हैं तमाम बड़ी समस्याएं हैं। हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं, एसटीपी प्लांट बहुत सारे लगे हैं, लेकिन एसटीपी प्लांट से जरूरी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट शहर के लिए आवश्यक है। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, उसके लिए मैंने योजना बनाई हुई है, मैंने सारा अपना पास रखा हुआ है। मैं जब खाली टाइम बैठा होता हूँ तो भाई चुनाव के बारे में सोचना नहीं है, हमें क्या कार्य करने हैं, क्या उनके क्रियान्वयन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। भाई हम डींगे, नेता लोग बहुत डींग मारते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, सब जानते हैं, लेकिन कुछ कार्य क्या क्रियान्वयन होने लायक है, मैं बोल दूंगा बहुत बड़ी बड़ी बात है, लेकिन क्या वो धरातल पर क्रियान्वयन होने लायक है। आपने एसटीपी की बात की, बिल्कुल हमारे पास रुद्रप्रयाग शहर में 6 एसटीपी है, लेकिन कोई भी कार्य नहीं हो रहा, नाली को पानी तक ही जा रहा है। भाई सीवरेज है हमारा, घर के लैट्रिन सारी चीजें, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, हम अगर लाइन बिछा भी दें तो उसका अलाइनमेंट ऐसा नहीं बन पाएगा कि वो सीधा जा पाएगा, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज देगा, उससे बहुत ज्यादा समस्याएं शायद में होगी। भाई जहां तो ये बात करें, हम एक मशीन ऐसी, भाई ठीक है, हम टेक्निकल डिपार्टमेंट को ढूंढेंगे भाई इस तरीके से, जहां भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न है, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, कुछ मॉडल कहीं ना कहीं तो बने होंगे। और आजकल मोटर है, तमाम पाइपलाइंस हैं, ट्रैक्टर हैं, हम कहीं जगह वो करेंगे, ठीक है, वो खाली करके उसको वो करेंगे, शिफ्ट करेंगे, वही एक हो सकता है फिलहाल, क्योंकि एसटीपी प्लांट तो सरकार ने बनाए हैं, लेकिन वो क्या जो उसका मास्टर प्लान होना चाहिए था उस तरीके से बने हैं, नहीं बने हैं। खैर मैं टेक्निकल तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उस तरीके से बने, क्योंकि हम नाली के पानी तक ही उसमें सीमित हो रहे हैं, और कई जगह पे वो समस्याएं आती है, वो ब्लॉकेज रहता है सारा, तो एक समस्या है। लक्ष्मण जी, आप भाजपा से भी जुड़े हैं, दावेदारी आपने भाजपा में भी की होगी, तो क्या लगता है आपको, यदि आप भाजपा से टिकट नहीं मिलता आपको, या पहले तो आपकी संभावना ये है कि आप टिकट के दावेदार हैं, तो फिर आपकी प्लानिंग क्या रहेगी? क्या निर्दलीय के रूप में आप मैदान में? नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरा संगठन मुझे मेरे कार्यों को देख के, मेरे जज्बे को देख के, मेरे हुनर को देख के मुझे टिकट देगा, और नहीं देगा तो फिर भी इसमें बोलना क्या है, देख समय सब बलवान है, तो लेकिन मुझे लगता नहीं कि मेरी पार्टी मुझे नकार सकती है। मुझे अपनी पार्टी पर पूर्ण विश्वास है, अपने संगठन पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारा संगठन एक विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और वहां तो हमारी रीति नीति रही है हमारी भाजपा की, भाई ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं जो समाज में सब जगह अग्रणी भूमिका में रहते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपने संगठन पे कि मेरा संगठन मुझे जरूर अपने सहयोग तले चुनाव लड़ाएगा, और मैं जरूर उनके एक विश्वास पे खरा उतरूंगा। चुनाव धीरे धीरे हम देख रहे हैं, चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चुनाव होता है। काफी कठिन दौर लोगों को, जो प्रत्याशी है उनको उठाना पड़ रहा है। जैसे अभी आपने केदारनाथ का उपचुनाव देखा होगा, तमाम कोशिशें हुई हैं, चाहे विपक्षी दल हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, एक छोटा सा उपचुनाव जीतने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़े। क्या लगता है आपको, नगर पालिका के चुनाव में भी क्या अब बहुत कठिन हो गया है इस चुनाव को फतह करना? देखिए, जनता आजकल समझदार है, बहुत समझदार है, प्रत्याशी उनके सामने कुछ नहीं है। प्रत्याशी का एक दिमाग है, उसका संगठन भले बड़ा है, लेकिन जनता का तो हजारों दिमाग है, उसको समझ है कि कौन व्यक्ति किस लायक है, कैसा है। जरूर आप केदारनाथ उपचुनाव की बात करें, मैं मानता हूँ कुछ कई चीजें होती हैं, चुनाव है, कई कई की साख दाव पे लगी होती है, ऐसा नहीं है कि चुनाव
बहुत इजी होते हैं, चुनाव बहुत कठिन होते हैं, प्रतिस्पर्धा है, पेपर हम 10वीं में देते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं, हम लोगों ने भी उस चीज से निकले हैं, पर परीक्षा है हमारे लिए भी वो, हमने क्या कमाया, क्या किया है, क्या कार्य किए हैं। लेकिन आजकल जनता समझदार है, ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ कार्य नहीं भी हुए हैं, कई क्षेत्र में विरोधी लोग होते हैं, कई दूसरे गुट के होते हैं, लेकिन मैं एक पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि भाई नहीं, चुनाव जरूर कठिन है, खर्चीला है, लेकिन मैं नहीं मानता कि नगर पालिका के चुनाव में हमें खर्चा करना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमें जो कार्य दिए हैं, हम उन कार्यों को फिर सफल संपादन करें, तो जनता जरूर देखती है। भाई मैं एक वार्ड मेंबर रहा हूँ पुनार से, लेकिन संपूर्ण रुद्रप्रयाग की जनता ने देखा कि पुनार क्षेत्र में कार्य हुए हैं नहीं हुए हैं, उनको वो आकलन करना चाहिए। भाई दारू है, मुर्गा है, ये सारी मीट मछली जो सारी चुनाव में बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, इसको जो बांट रहे हैं बांटिए, भाई ले लीजिए। अब जो दे रहा है तो वो दोबारा तो देगा ही, चुनाव के टाइम पे ही देगा, उसको लीजिए आप। लेकिन आपका वो जो भी आप ले रहे हैं, वो राशि जो बांट रहा है, भाई वो आपको केवल चुनाव के टाइम पे देगा, भाई उसका आकलन आपको करना है कि आपके 5 साल वो बर्बाद करेगा। तो इसलिए उस प्रत्याशी का आप साथ देंगे, मेरा पूर्ण विश्वास आप लोगों पे है कि आप उस प्रत्याशी का साथ देंगे जो आपको इस तरह के प्रलोभन में नहीं रखेगा। पर प्रलोभन देगा तो कार्य कर देगा, अब आप हमारे लिए क्या कार्य करेंगे, जनता आजकल समझदार है, उस प्रलोभन पे आप उसको उसका आकलन कीजिए, उसको मत दीजिए। अपना आपका एक मत बहुत बहुमूल्य है, आपके 5 साल की रूपरेखा वो तय करता है। आप एक जो भी प्रलोभन आपको चुनाव के टाइम पे देता है, आप जो दे रहा है उसको लीजिए, बिल्कुल नकारे नहीं, लीजिए, क्यों नहीं लेना है, उसका कहीं ना कहीं से गलत तरीके से आया होगा इसलिए दे रहा हो। जो ईमानदारी से का पैसा होगा वो बिल्कुल खर्च करने से कतराएगा उस चीजों को, तो मेरा उसमें कोई वो नहीं है, आप ले सकते हैं, लेकिन अपना मत उस प्रत्याशी को देना जो ईमानदारी से आपके 5 साल की रूपरेखा तय करेगा। कप्तान साहब, निवर्तमान सभासद के रूप में आपको क्या लगता है कि आपके कोई ऐसे काम हो जिसके आधार पर आप जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि कोई काम आपका ऐसा होगा जो पूरे वार्डों में यूनिक सा होगा? देखिए कार्य हुए हैं, और मैं स्वयं जनता के पास 5 साल पहले वोट मांगने गया था, वो मेरे पे नहीं आया तू मेरा नेता बन, मैं स्वयं गया था कि मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया, मैं अपने लिए कार्य करूंगा। कार्य जो हुए, जो मैंने अपना चुनावी घोषणा पत्र रखा था, उस पर मैंने कार्य किया है। मैंने बताया पहले भी कि 2 कार्य छूटे हैं, तो मैं उन कार्यों को नहीं बताऊंगा भाई कि बहुत अच्छे हुए हैं, कोई बेकार, इसके तहत मुझे चुनाव में वोट दिया, मैंने एहसान नहीं किया है वो। मैं आपके पास स्वयं आया था, मुझे वोट दीजिए, मुझे अपना प्रतिनिधि चुनिए, और आपको लगता है कि भाई हाँ हमारा प्रतिनिधि अपनी जो उसने बातें रखी हैं उसको करने में सक्षम हुआ है, उसने ये कार्य किए हैं, आप धरातल पर देख सकते हैं। जो मैंने, जिसके पास भी अगर सोशल मीडिया है, मेरे फेसबुक पेज पे वो चीजें हैं, और मैंने कभी ये फेसबुक पे डाला भी नहीं कि भाई हमने ये सारी कार्य, कुछ डाले हैं, मैक्सिमम नहीं डाले होंगे, तो वो मैंने एहसान नहीं किया, वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, और मैं उस चीज के पीछे चुनाव नहीं लड़ूंगा। बताना जरूरी था कि मैंने ये कार्य किए हैं, भाई मैं इसलिए तहत आपके पास वोट मांगने 5 साल पहले आया था, आपने मुझे 5 साल के मेरे कार्यों को देखना है, उसके आगे मुझे आप चुन सकते हैं, वो आपका एकाधिकार है, आपका स्वयं, आप लोग समझदार हैं कि मुझे किस तहत वोट देना है। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया कि मैंने ये कार्य किए हैं, नहीं। हम लोग अगर आपके पास वोट मांगने आए तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम आपके कार्यों को करें, क्षेत्र का विकास करें, चाहे वो किसी भूमिका हो, चाहे वो पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो धरातल पे कार्य हो, हमारा एक दायित्व है, हमने आपके पास आए हैं तो कार्य करने की हमारी जिम्मेदारियां हैं। अंतिम सवाल आपसे, हो सकता है दिसंबर अंतिम या जनवरी फर्स्ट वीक में जो है चुनाव को लेकर सूचना जारी हो या चुनाव हो, ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि शायद दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक चुनाव हो जाएंगे नगर पालिका के। तो अभी तक क्या आपकी तैयारी है, किस तरह का आपका चुनाव को लेकर क्या है? सभी लोग बोलेंगे क्या तैयारी चल, मैं तो कह रहा हूँ भैया, मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 5 साल से लगातार कार्य कर रहा हूँ, जो 5 साल मेरा कार्यकाल कर रहा है, और 6वां साल 23 से 24 तक हो गया, मैं लगातार जनता के बीच रहा हूँ, हर जनता के सुख दुख में, हर छोटे बड़े कार्यों में, सामाजिक कार्यों में उनके साथ खड़ा हूँ। तो तैयारी कोई स्पेशल, भाई मैं चुनाव लड़ने के लिए ही समाज में नहीं आया हूँ, मेरा अपना सामाजिक जीवन है, अपना पारिवारिक जीवन भी है, तो मैं जो मुझसे बन पाता है सामाजिक जीवन में, जितना भी मैं यहाँ खड़ा होना चाहूँ, सब जगह होता हूँ, प्रयास करता हूँ कि सबके साथ खड़ा हूँ, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सबके साथ खड़ा होना मेरा दायित्व तो बनता है। और कोई स्पेशल तैयारी नहीं है भाई, मैं जितना मेरा जिम्मेदारी थी उनका निर्वहन कर रहा हूँ, और उसी के तहत मैं अपने आगे की तैयारियों में भी है भाई, ठीक है, जहां जहां लगता है कि भाई कोई कमियां हैं उसमें सुधार होगा, भाई समय के साथ आदमी सीखता है। हम सोचें भाई कि आदमी छोटा होता है, जब नवजात शिशु होता है तो शरीर में ये अपना सारा वो चीजें करता है, भाई बड़े होते होते वो सारी चीजें सीखता है। जहां तक बात करूं मैं, तो शिक्षा भी हमारी सब में 90 का मेरा जन्म है, सारी शिक्षा दीक्षा और रोजगार भी रुद्रप्रयाग में है। कुछ टाइम 1-2 साल बाहर कुछ सीखने के लिए गए, फिर अपने क्षेत्र में कार्य किया है, और ठीक है कुछ कमियां रहती हैं एक उम्र के साथ साथ, और जब उम्र और अकल एक साथ नहीं आती किसी को भी, उम्र के साथ अकल बढ़ती है, अनुभव बढ़ता है, उसी के तहत कार्य होंगे, यही सारी चीजें और हैं। और जो 5 सालों में नगर पालिका में एक प्रतिनिधि जो किया है, इसके तहत जो कमियां मुझे दिखी है कि भाई हमारे नगर पालिका कार्यालय में है या नगर पालिका की कार्यशैली में है,
कई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको सुधारीकरण की बहुत जरूरत है, और आप मुझे चुनते हैं तो मैं इन चीजों में बिल्कुल, जो मेरी थीम है पहले से ही, जो मैं 5 साल पर सभासद थी, मैंने पहले बोला कि बोर्ड तक बैठने की समस्या होती है, वो लड़ सकता है अपने कार्यों के लिए, लेकिन वो धरातल पे उतरेंगे नहीं उतरेंगे उसकी 100% कोई गारंटी नहीं है। अध्यक्ष बनने के बाद वो सारी चीजें उसके पक्ष में होती हैं। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो पालिका स्तर पे हमें सुधारने हैं। उसके बाद प्रशासन से सारी चीजें होती है। भाई नगर में बहुत सारी चीजें, जैसे आप देख रहे हैं बढ़ती जनसंख्या है, तो पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है। पहले तो हमारे बड़े प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को सारे कार्य करने, ठीक है हम छोटे हैं, लेकिन उनको भी होता है कि छोटे के दिमाग में कुछ चीजें, जैसे शहर में देख रहे हैं आपके मई जून में पानी बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो क्यों ना हम पानी को अलग, हमारी नदी में अलग से बड़े एक बड़ा टैंक बनाए, इसमें फिल्टर करके छोटे छोटे टैंकों में, तो पानी की जलापूर्ति पूरी हो जाएगी। जो उसका फिल्टर करके वेस्टेज पानी आएगा उससे सिंचाई पूरी हो जाएगी, तो एक चीज हमारे 2 कार्य हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे हमारी नगर पालिका है, बहुत सारे चीजें नगर पालिका में ऐसी होती है कि जैसे पथ प्रकाश व्यवस्था है कि वो पूरी नहीं हो पाती, सफाई व्यवस्था है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है कि हमारे लिए कर्मचारी कम पड़ जाते हैं। मैं तो जब मैं सभासद में सबसे पहले हम एक नगर पालिका की वेबसाइट बनाते हैं, जिससे क्या होगा, नगर पालिका में हमारी जनता को आने की जरूरत नहीं है, वो अपनी समस्याओं को ऑनलाइन डाल दे, जिस हम उसके लिए एक टाइम पीरियड देंगे, इतनी आपकी जो समस्या है वो इतने दिन में पूरी हो जाएगी। सारा चीज ऑनलाइन आकलन होगा, तो जनता भी हमारे कार्यों का आकलन देखेगी वहां ऑनलाइन। मैं हम यहाँ तो कोई आकलन ऐसा रजिस्टर कोई बना नहीं कि हमने ये कार्य की, जनता ने ये कंप्लेन की, इतने दिन में सॉल्व हुई। हम उसको ऑनलाइन एक वेबसाइट बना देंगे, चाहे वो हमारे किसी प्रकार की एनओसीज हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, टैक्सेस है, किसी प्रकार के एनओसीज है, परिवार रजिस्टर है, जनता अप्लाई करेगी, उसकी फीस वहां पे ऑनलाइन जमा करेगी, और उतने घंटे के अंदर, उतने दिन के अंदर हमें आपको वो आपको पोर्टल पे मिल जाएगा, आप उसको रिसीव करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें उसमें सुधारीकरण की जरूरत है, तो उसको सुधारा जाएगा। तो आप थे लक्ष्मण कृपवाण, निवर्तमान सभासद हैं, और आप जो नगर पालिका के चुनाव होने, अब आप अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। मैं भी दावेदार हूं। इसी श्रृंखला में हम अगले किसी और दावेदार से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।